हाँ जी, ग्राफ पे बेस्ड है जी पहला न्यूमेरिकल हमारा, जो फिगर शोज characteristic curve of junction diode, determine the DC and AC resistance of the diode when it operates at 0.3 वोल्ट। रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है जी? वोल्टेज अपॉन करंट, ओम्स लॉ। R इज इक्वल टू V बाय I। डीसी में अगर बात करें तो 0.3 के क्रॉस है, बस 0.3 पे आपको वैल्यू देख लेनी है। वोल्टेज 0.3 है, करंट उसके क्रॉस क्या रहेगा? देखो जी, वो थोड़ा सा अज्यूम करना पड़ेगा। बुक लेके आना भाई, अपनी बुकलेट लेके आना। अब जब आ रहे हैं तो क्योंकि न्यूमेरिकल डिस्कस होंगे, पहले सेमीकंडक्टर आपका हो रहा है, फिर न्यूक्लियर के न्यूमेरिकल डिस्कस होंगे ऐसे ही, ठीक है जी। फिर आपका पहले असाइनमेंट सेमीकंडक्टर की खत्म होगी। जैसे आज सेमीकंडक्टर के न्यूमेरिकल है, जीनर डायोड कराऊंगा, एक्स्ट्रा टॉपिक जो है, ठीक है जी, जो नीट और जेई में आना है। और अपना जीनर डायोड, फोटो डायोड, एलईडी, गेट्स टॉपिक भी है एक। और आज 15-20 मिनट थर्मल पे भी रिवीजन मिल जाएगी आप, ठीक है जी। तो भाई पढ़ के आओ, तभी फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। ये +1 रिवीजन करा दूंगा मैं तो। कुछ अभी सर की भी सेकंड बुक पढ़ी है +1 की, मैंने इसीलिए उनको होल्ड पे रखा हुआ था। अभी उनको फर्स्ट बुक कराई है बस, +2 की सर करा रहे हैं। सेकंड बुक सारी की सारी सर के साथ सुबह सुबह क्लासेस रहेंगी अब एक्स्ट्रा आपकी, ठीक है जी। थर्मल मैं भी यहाँ से कराते जाऊंगा वहां पर भी, या मैं पहला पार्ट करा दूंगा। सुबह सुबह अपना रिवीजन, जिनका जेई नीट का टारगेट है, सुबह अपनी क्लास हुआ करेगी 10 बजे सर की होती है, 10 से 11:30 अपनी वो लगानी है, और उसमें सारा काम हो जाएगा। 5 डेज अ वीक रहेगी वो। छुट्टियां छुट्टियों तो पूरा जबरदस्त। 25 से उनको अभी मैं कहूंगा सर को टारगेट बना ले, 25 से 7 तारीख के बीच में जनवरी में खत्म करें। हाँ जी, आर का फार्मूला V अपॉन आई। तो V की वैल्यू है 0.3 डीसी में, करंट उसने खुद उसमें मैयर करा है 4.5 इंटू 10⁻³ मिली एम्पियर में दिया हुआ। ऐसे ही चेंज निकाल सकते हैं। चेंज के लिए उसने एक ऊपर वैल्यू लिया 0.35। एसी के लिए क्या करेगा जी? चेंज इन वोल्टेज। एसी में क्या आएगा? डीसी रेजिस्टेंस तो डायरेक्ट है, एसी में क्या आएगा? चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन। नेक्स्ट आ जाओ जी। 12th भी आपने खुद देखना है, 13th भी ग्राफ वाला ही है। ये तीनों कर लेने हैं, पर बोर्ड में कभी आए नहीं, पर 13th एनसीईआरटी क्वेश्चन है ग्राफ का। फार्मूला वही है रेजिस्टेंस का। फार्मूला क्या है भाई? रेजिस्टेंस का, ठीक है जी। 13th करके देख लो फटाफट जल्दी से। जो मेन क्वेश्चन है 14, 15 ये मैं कराता हूँ, जल्दी करो फटाफट। 13th में क्या है? VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलिकॉन डायोड है, इज गिवन। कैलकुलेट द डायोड रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस्ड एट V इक्वल्स टू ±2 वोल्ट एंड V इक्वल्स टू ±1 वोल्ट, ठीक है जी। V रिवर्स बायस में -1 वोल्ट पे और -2 वोल्ट। देखो जी, +2 वोल्ट पे क्या रहेगा जी? 2.2 उसने चेंज निकाल के लिया है, 2.2 अपॉन 1.8 अपॉन 80/60। वो वैल्यूज आपको देखनी पड़ेंगी जी, बहुत बारीकी से काम होगा उसमें। ग्राफ में प्रॉपर वो जो वैल्यूज आ रही है, वो 2.2 पे क्या है, 1.8 पे क्या है, ये 2 के बीच में है। ये 2.2 पे वैल्यू देखनी पड़ेगी करंट की। ये वोल्टेज 2.2 है, ये 1.8 है, उस पे करंट की वैल्यू देखनी पड़ेगी। फार्मूला रेजिस्टेंस का वही है, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। फार्मूला कोई बड़ा फार्मूला नहीं लगा हुआ कि हाँ भाई इसमें कोई ओम्स लॉ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है जी?
ठीक है जी, हो जाएगा। 14 देखो जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का नीट और जेई में भी आया हुआ है। अभी जेई के भी क्वेश्चन खोल लेते हैं फटाफट। अब भाई ज्यादातर न्यूमेरिकल की क्लास है, अब जिनको पसंद नहीं है भाई उनको पसंद कर लेने चाहिए, अगर कुछ बोर्ड में नंबर लेने हैं। एटलीस्ट पिछले 4 चैप्टर का तो सब कुछ करके जाओ, बाकी तुम्हारी इच्छा है, नहीं तो भाई अपने भरोसे हो आप। हाँ जी, 14 टाइप के क्वेश्चन जेई और नीट में भी हैं, वहां से भी आपको एग्जांपल दिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है जी, और जी 14 क्वेश्चन एक्सेल का वेरी इंपॉर्टेंट है। जीनर डायोड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। जीनर डायोड आपको बता दूं जेई में तो बहुत बार आया हुआ है, जो टारगेट करें जेई और नीट उनको तो बहुत ही अच्छी तरह से मॉडर्न करनी चाहिए। स्पेशली जेई वाले, उनके 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, नीट में भी 7 क्वेश्चन आते हैं इससे मॉडर्न से, तो उससे बात नहीं बनती, बस मतलब कम से कम 20-25 क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे। जेई में तो 10 क्वेश्चन भी ढंग से हो गए तो 40 नंबर ये, केमिस्ट्री अच्छी से आते हो 80 नंबर, 120 में मतलब जिसने ज्यादा मेहनत नहीं करी हुई 120 में या तो यूआईटी मिल जाएगा, पैक में छोटी ब्रांच मिल जाएगी, तो छोटी मतलब सिविल और इलेक्ट्रिकल ये ब्रांच मिल जाएगी। ठीक है जी, बड़ी ब्रांच लेनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब कम मेहनत से। नीट में भाई कोई शॉर्टकट नहीं, आपको कम से कम 2.5 सब्जेक्ट पक्के तैयार होने चाहिए, बायो तो पूरी तैयार होनी चाहिए, 360 में से 330-40। ठीक है जी, केमिस्ट्री में 180 में से 160, बाकी बचा फिजिक्स जो बैकलॉग है 580, तो कम से कम नंबर चाहिए 600, तो 330 और ये 160 490, तो 100 नंबर तो कम से कम फिजिक्स से, मतलब 25 क्वेश्चन ठीक करने के लिए कम से कम आपको 30-35 अटेम्प्ट करने होंगे, फिर वो नेगेटिव को भी ओवरकम करना होगा, मतलब 27-28 क्वेश्चन ठीक हो गए। ठीक है जी, तो माड़ा तो कुछ नहीं है, डॉक्टर बनना कौन सा आसान काम है। वही तो कह रहे हैं सर, वही तो कह रहे हैं माड़ी। मैथ्स में भी ध्यान देता है। हाँ जी आओ जी, पीएन जंक्शन डायोड 14th क्वेश्चन, व्हेन फॉरवर्ड बायस हैज ड्रॉप 0.5 वोल्ट, उसमें ड्रॉप कितना है जी 0.5 वोल्ट, which is assumed to be independent of the current. The current in excess of 10 milliampere through the diode produces large joule heating, which damages the diode. If we want to use 1.5 volt battery to forward bias the diode, what should be the value of resistor used in the series with the diode has that maximum current does not exceed 5 milliampere. देखो जी, डायोड का ड्रॉप दिया हुआ है, डायग्राम है, 0.5 वोल्ट, रेजिस्टेंस आर है, बैटरी 1.5 वोल्ट की है। क्या कहता है जी, अगर 10 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट आया, 10 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट आया तो क्या होगा, डायोड बर्न आउट हो जाएगा, मतलब वो तो एक सेफ करंट है, जिसका कोई काम नहीं है क्वेश्चन में। लास्ट में लिखा हुआ है जी 5 मिली एम्पियर करंट अगर इसमें फ्लो करे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछिए, रेजिस्टेंस की क्या पूछिए जी वैल्यू। करंट सीरीज में सेम रहता है, इसके 2 तरीके हैं जी, एक तो क्रिचॉफ्स लॉ लगा दो, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी पे है सारा चैप्टर, मतलब फार्मूले सारे करंट इलेक्ट्रिसिटी के लगते हैं, ओम्स लॉ के लगते हैं।
दूसरा तरीका, सीरीज में पोटेंशियल क्या हो जाता है भाई, डिवाइड। टोटल कितना है अपने पास 1.5, तो इसके क्रॉस कितना ड्रॉप हो गया 0.5, इसके क्रॉस चला गया, तो इसके क्रॉस कितना बचा। सीरीज में पोटेंशियल अलग होता है, करंट सेम होता है। तो यहाँ करंट सेम है, पोटेंशियल इसके क्रॉस टोटल इतना है मेरे पास, तो इसके क्रॉस 0.5 है, तो इसके क्रॉस क्या हो गया जी 1। तो V का फार्मूला IR 1/I कितना है मेरे पास 5 मिली एम्पियर। I की वैल्यू कितनी है जी 0.2 इंटू 10 की पावर, तो R कितना आ गया जी 200 ओम। R क्या आ गया जी 200 ओम। जितने भी ये पीछे वाले चैप्टर रह गए हैं, रे ऑप्टिक्स तक तो असाइनमेंट कराई थी, 2 असाइनमेंट रे की बची हुई है, ठीक है जी। वेव सबकी असाइनमेंट डिस्कस होंगी जी, पर थोड़ा सा आपको भी कार्य करके आना होगा, फार्मूले याद करके आए तब ज्यादा समझ आएगा। अदरवाइज तो क्या है जी, मैं बस बीन बजा के चला जाऊंगा, वो भैंस के आगे बीन बजाने वाला काम है, ठीक है जी। हाँ। जानना जी, कोई डाउट, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी, जस्ट ओम्स लॉ लग रहा है, जस्ट क्या लग रहा है जी। कर लिया जी सभी ने। चलो जी अगला 15th, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ फॉरवर्ड बायस डायोड। फॉरवर्ड बायस में बैटरी कितने की बताइए, इसमें 3 वोल्ट की एंड 100 मिली एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक है जी। द सप्लाई इज 3 वोल्ट एंड 100 मिली एम्पियर बैटरी। मतलब करंट वैसे सर्किट में इतना नहीं है, बैटरी का करंट है वो मैक्सिमम कितना जा सकता है जी 100 मिली एम्पियर। इफ द डायोड had made is made of silicon, सिलिकॉन की नी वोल्टेज और कट इन वोल्टेज क्या थी 0.7 वोल्ट, लास्ट क्लास में कराया था। जर्मेनियम की होती है 0.3 वोल्ट, ठीक है जी। जिनका पेपर नहीं है उनका अगली डेट शीट के हिसाब से किस चीज का टेस्ट था, आज टेस्ट था ना एक और। आज सेमीकंडक्टर का टेस्ट था ये। सेमीकंडक्टर का टेस्ट आप उसका सैटरडे को है, और वो जो एक 7 तारीख को टेस्ट है थर्सडे का, वो संडे को है 10 तारीख, ठीक है जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो जी जरा, बुक पे है ही नहीं बस, पढ़ो जी इंग्लिश। Draw the circuit to forward bias a diode. The supply is 3 volt and 100 milliampere battery. If the diode is made of silicon and knee voltage is 0.7 volt and a current of 20 milliampere passes through the diode,
find the voltage of the resistor and the diode. ठीक है। 3 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। 3 वोल्ट की क्या लगी हुई थी? बैटरी। पीएन जंक्शन डायोड है। ड्रॉप कितना दिया हुआ है उसका? सिलिकॉन का है। सिलिकॉन का ड्रॉप नी वोल्टेज 0.7 वोल्ट। ठीक है जी। और 20 मिली एम्पियर क्या जा रहा है भाई? करंट जा रहा है। वॉटेज निकालनी है। वॉटेज का मतलब पावर। किसके क्रॉस भाई? रेजिस्टेंस के क्रॉस और डायोड के क्रॉस। 3 वोल्ट टोटल है। 0.7 उधर ड्रॉप होगी तो इसके क्रॉस कितनी है? 2. सीरीज में। यहां से चले एक ही बात है ना भाई। तो क्या है भाई? सीरीज में। तो 0.7 है पावर का फार्मूला। वॉटेज का मतलब पावर। पावर की वैल्यू 0.7 इंटू 20 इंटू 10⁻³ 14 इंटू 10⁻³ वॉट। यहाँ क्या आ गया जी? पावर का फार्मूला। इसकी क्रॉस पावर वी आई। वी आई लगा दो। आई से आज क्या करना? पहले आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। नहीं वी आई कितना है? 2.3 इंटू 20 इंटू 10⁻³ हो जाएगा जी। ये क्या आ गया जी? 46 इंटू 10⁻³ वॉट। यही है जी। हो गया जी। हाँ जी करो जी। पहला क्वेश्चन फाइल भेजी है मैंने अभी। है जी। फोन। हाँ भी निकाल फिर फोन पे। फोन। मेरे वाला इन द गिवन सर्किट डायग्राम। जेई का क्वेश्चन है जी। April 15, 2023। इन अ गिवन सर्किट डायग्राम करंट आई थ्रू द बैटरी। चलो जी मैं डायग्राम बनाता हूँ फटाफट देखो।
अभी क्या ऐसी आ रही है पीछे वाला को जाएगा ना करंट निकालना है जी। ए ऑप्शन है 1.5 एम्पियर, बी ऑप्शन है 1 एम्पियर, सी ऑप्शन है 2.5 एम्पियर, डी ऑप्शन है 2 एम्पियर। एक टॉपिक कराया गया था फॉरवर्ड बायस में आइडियल केस में रेजिस्टेंस क्या होता है? 0। और रिवर्स बायस में आइडियल केस में रेजिस्टेंस क्या होता है? इन्फिनिटी। जब तक क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है भाई, जैसे पिछले क्वेश्चंस में तो ड्रॉप गिवन था, ड्रॉप का मतलब वो आइडियल केस नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है, मतलब कुछ पोटेंशियल को ब्लॉक कर रहा है, मतलब पूरी पोटेंशियल को जाने नहीं दे रहा। तो आइडियल केस में क्या होता है जी? इनफाइनाइट। देखो जी, ये पॉजिटिव, तो ये पी होता है, ये एन, ये पी होता है, ये एन, ये पी होता है, ये एन। पी के साथ पॉजिटिव, एन के साथ नेगेटिव, पी के साथ पॉजिटिव, एन के साथ नेगेटिव। ये यहां पर क्या हो रहा है? उल्टा, एन के साथ पॉजिटिव, यहां पर क्या हो रहा है जी? उल्टा, एन के साथ पॉजिटिव, पी के साथ नेगेटिव। तो ये क्या हो गया भाई? रिवर्स बायस। ये दोनों क्या हो गए भाई? फॉरवर्ड बायस। ये दोनों क्या हो गए भाई? फॉरवर्ड बायस। तो यहां से भी करंट जाएगा, वहां से भी करंट जाएगा, और यहां से कोई करंट नहीं जा पाएगा। देखो जी, रिवर्स बायस में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है ना, तो उसमें से कोई करंट जाएगा ही नहीं, उसमें से कोई करंट जाएगा ही नहीं। करंट यहां आके दोनों में डिवाइड होगा। इधर टोटल, फिर अपना सीरीज पैरेलल। देखो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, न्यूमेरिकल में ये चैप्टर किसके इक्विवेलेंट में चला जाता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। 10 + 10 सीरीज में 20, ये तो जीरो रेजिस्टेंस है, ये 20 हो गया, इसका कितना है? 10, इसका कितना है जी? तो बाद में सर्किट में क्या बन गया? 20, 10, और ये बैटरी लगी हुई है। लास्ट में सिंपलीफाई सर्किट ये बन गया, 20 और 10 पैरेलल में, ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे आया 200/30, 20/3। करंट कितना हो गया भाई? V/R, V/R। ठीक है जी, देख लो जी, क्वेश्चन जेई का था। थर्ड क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ पीडीएफ में फटाफट। हाँ जी, फॉरवर्ड बायस में जीरो रेजिस्टेंस है, वो तो खत्म ही हो गए। समझ आया कि नहीं है? रिवर्स बायस में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से करंट जा नहीं पाएगा, तो ये ब्रांच ही खत्म होगी। क्वेश्चन किसका? पीछे बैठ जी इसके साथ में। या मैं ही बोलता हूँ। फोन मिला है, कोई से तो फोन होगा व्हाट्सएप पे। कौन से नंबर पे? जो वाला वो आ गया? थैंक यू। आ गया। हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन करेंगे। इफ ईच डायोड हैज फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस 25 ओम
अब गिवन कर दिया भाई इसने, आइडियल केस नहीं रहा, आइडियल केस में गिवन नहीं होता। अब इसने फॉरवर्ड का तो बताया पर रिवर्स का नहीं बता रखा, पर सारे ही फॉरवर्ड बायस्ड है, सारे ही क्या है भाई, फॉरवर्ड बायस्ड। कैसे पता लग रहा है, सभी के पी पे पॉजिटिव है और एन पे नेगेटिव है। रेशो निकालनी है, हर एक की निकाल के देखनी पड़ेगी, ठीक है जी। क्या पता किस्मत है पहले ही आ जाए सही। भाई यही वाला है, जेई का क्वेश्चन है। ये हम 125 ओम है रेजिस्टेंस, 125 ओम है, 125 ओम है, ये कितना दिया हुआ है 25 ओम, ये 5 वोल्ट है, करंट ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है और ये I4 है। क्वेश्चन में ये सारा गिवन है। फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 25। फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस क्या दे रखा है जी 25 ओम, इसका भी 25 ओम है, इसका भी 25 ओम है, ये भी 25। बड़ा इजी है, करके देख लो, कुछ नहीं आ रहा तो बताऊंगा। पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है जी। या पहले टोटल करंट निकाल लो, टोटल करंट कैसे आएगा, I1 तो निकालना ही पड़ेगा है, दिया है, चेक कर लेते हैं। हाँ जी, ये 150 हो गया, 150 150 तीनों पैरेलल में है, 150 डिवाइडेड बाय 3, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे भाई। ये सीरीज में थे, ऐड हो गए 150 150 150 है तीनों, डिवाइडेड बाय 3, पैरेलल में है तो 50 आ गया। सीरीज में कितना हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस 75, करंट कितना आ गया 5/75, 1/15 बनेगा, नहीं होगा, 1/15 कितना होता है, ऐसे ही जोड़ दे। जब करंट यहां से निकला 1/15, तीनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, तीनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, बी आंसर आ जाएगा, ए भी आ सकता है। हाँ हैं? 75 आंसर 25 से भी तो ऐड होगा, वो तो सीरीज में है भाई वो उसकी, 50 तो तीनों का आ गया, फिर वो घूम के ऐसे भी तो जाएगा, इसमें से तो निकलना ही पड़ेगा बेचारे को, करंट को। आंसर क्या है तो दो ऑप्शन एक मिनट जी, कुछ डायग्राम गलत बना हुआ है पीछे, सोल्यूशन में D3 रिवर्स वाइज करती है। उन्होंने डी कैसे निकाल दिया, पीछे आंसर तो डी है, सो पर इस डायग्राम से तो नहीं है।
तो 50 और उसका रेजिस्टेंस 25 से डिवाइड अरे वाह, कितना खतरनाक D2 डायोड रिवर्स बायस है जी। D2 डायोड क्या है जी? पीछे सोल्यूशन भी दे रखे हैं पर जाना नहीं है पीछे। D2 डायोड पर यहाँ डायग्राम गलत बना हुआ है फिर तो जी, बुक में ऐसे आना था फिर। पीछे जो बोला उसने कि भाई D2 डायोड रिवर्स बायस है, अदरवाइज अगर ये रिवर्स बायस नहीं है तो फिर तो ए और बी ऑप्शन सही। करंट क्या होगा भाई? इक्वली डिवाइड होगा तो रेशियो तो फिर तो क्या आएगी? 1 आनी चाहिए। ठीक है जी। जब यहां से करंट जाएगा, सभी का रेजिस्टेंस सेम है, तो फिर तो क्या होगा जी? करंट इक्वली डिवाइड। अब गे भी बदल गई थी सारी। अगर ये रिवर्स बायस है तो ये तो सारा ही खत्म हो गया, गलत। तो रिवर्स बायस है क्या? रिवर्स बायस का कोई रेजिस्टेंस गिवन है नहीं है, तो ये तो इनफाइनाइट माना जाएगा। इन्फिनिटी का मतलब यहां से कोई करंट नहीं जाएगा। I3 जीरो हो गया। I3 क्या हो गया जी? जीरो। ये काटा मार देंगे इस पे, तो बचा कौन? ऊपर 150, नीचे भी 150, दोनों पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 2, 75 प्लस 25, टोटल कितना आ गया जी? 100। करंट I1 कितना आ गया भाई? 5/100, 0.05। अब दो में ही डिवाइड होना है, I3 तो है ही नहीं, I2 और I4 में, तो दो में डिवाइड होना है तो इसका क्या हो जाएगा? हाफ। I2 और I4 इस 0.05 का हाफ, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। I1 डिवाइडेड बाय I2 2 बन जाएगा। I3 तो जीरो ही है, तो ना पहला ऑप्शन हो सकता है ना दूसरा ऑप्शन हो सकता है। I3 जीरो है, I3 बाय I4 तो 1 कैसे होगा? जीरो आना था। फिर बी ऑप्शन भी I2 बाय I3 क्या आना था? इन्फिनिटी। ठीक है जी। I1 बाय I2 1 नहीं हो सकता, अब तो I1 बाय I2 क्या रहेगा? I1 बाय I2 0.05 अपॉन 0.05 बाय 2, 2 ऊपर चला गया। I1 बाय I2 क्या हो गया जी? ठीक है जी। समझ आया जी क्वेश्चन? बाकी देखो जी, इसमें असर्शन रीजन थ्योरी के क्वेश्चन बहुत आए हुए जी। जैसे 7th क्वेश्चन देखो, जीनर डायोड तो अभी मैंने कराया नहीं आपको। एक फर्मी लेवल का पे क्वेश्चन आया हुआ जी, जो मैंने आपको उस दिन बोला था पढ़ लेना। 5th क्वेश्चन देखो, बोर्ड में भी आ सकता है। 4th क्वेश्चन करके दिखाओ, असर्शन रीजन, बोर्ड में भी आ सकता है आपके। असर्शन रीजन पहला, डिफ्यूजन करंट Pn junction is greater than drift current in magnitude if the junction is forward biased। ठीक है जी। देखो जी, फॉरवर्ड बायस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूव करते हैं, तो मैंने बताया था डिफ्यूजन किसकी मूवमेंट के कारण से होता है जी? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की मूवमेंट के कारण से डिफ्यूजन होता है। तो डिफ्यूजन करंट फॉरवर्ड बायस में जो करंट होता है उसको डिफ्यूजन करंट भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ही मूव करते हैं। तो असर्शन करेक्ट है जी। डिफ्यूजन करंट इन पीएन जंक्शन इज फ्रॉम एन टू पी if the PN junction is forward biased, N to P। होल्स P2N जाएंगे, P2N होना चाहिए। डिफ्यूजन करंट कहां से कहां होता है जी? P2N। assertion is correct but reason is wrong।
सी ऑप्शन आ गया जी, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं इसका। सी आंसर है जी फोर्थ का। फिफ्थ का बताओ जी। फर्मी लेवल मैंने पढ़ने के लिए बोला था, किसी ने पढ़ा ढंग से? इंट्रिंसिक में क्या होता है जी? मिडल पे, इंट्रिंसिक में मिडल पे होता है। तो ए का सेकंड पार्ट आना है, ए का सेकंड पार्ट सी और डी में दिया हुआ है। मैच द फॉलोइंग कर रहे हैं। इंट्रिंसिक का फर्मी लेवल बिल्कुल बीच में लाई करता है, मैंने बताया भी था आपको, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में लाई करता है जी। ठीक है जी। एन टाइप का, एन टाइप का नियर द कंडक्शन बैंड, पी टाइप का नियर द वैलेंस बैंड, मेटल का इनसाइड द कंडक्शन बैंड। तो इसके ऑप्शन कौन सा बन रहा है जी? सी, सी बन रहा है। ठीक है जी। तो ये पता होना चाहिए। जीनर डायोड अभी कराया नहीं है आपको। हाँ जी। टेम्परेचर बढ़ने से, इंक्रीज इन टेम्परेचर से क्या होता है जी? इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, रेजिस्टेंस कम हो जाता है जी। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बढ़ाया है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। अल्फा इसका क्या होता है भाई? नेगेटिव। याद है भाई, अल्फा बढ़ाया गया था, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। आज क्वेश्चन पूछ रहे थे आप उसका डाउट। नहीं, तो अल्फा मेटल का पॉजिटिव होता है, सेमीकंडक्टर के क्या होता है जी? नेगेटिव। तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, नंबर डेंसिटी इंक्रीज करेगी, सी ऑप्शन आ जाएगा जी। अपनी असाइनमेंट में भी ऐसे क्वेश्चन है बहुत सारे। सेवंथ भी हो गया। न्यूमेरिकल देखते हैं जी, कुछ और मैं भेजता हूँ। ये तो थ्योरी वाले तो आप पढ़ ही लोगे। असर्शन रीजन बहुत आए हैं भाई जेई में। इस पे नाइन्थ भी असर्शन रीजन, 10th भी असर्शन रीजन, 11th भी असर्शन रीजन। ठीक है जी। लिखो जी एक और क्वेश्चन फटाफट। If the potential barrier of the PN junction, if the potential barrier of the PN junction is 0.6 volt, 0.6 volt, then electric field intensity, in the depletion region, having width 6 into 10 की पावर -6 मीटर, width 6 into 10 की पावर -6 मीटर will be fill in the blanks into 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। क्लास में कराया हुआ है। नोट ना कराओ शायद। नोट्स लिखे किसी ने जो मैं लिखवाता हूँ क्लास में। डिप्लीशन रीजन के बाद एक टॉपिक आया था जी, वीबी। ठीक है जी। हाँ जी 14.16 पेज पे मैंने लिया था बैरियर पोटेंशियल को एवरेज, याद है आपको? 0.5 और विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन को क्या लिया था? 1 माइक्रोमीटर। याद होगा जी कि नहीं? पता नहीं मुझे, लिखा है किसी ने? ठीक है, ठीक बंदे ने लिखा। अब यहाँ पर एवरेज 0.5 था,
डी कितना दे रखा था डिस्टेंस 1 माइक्रोमीटर। क्वेश्चन जो आपका न्यूमेरिकल है उसमें बैरियर कितना दे रखा है 0.6 और डी डिस्टेंस कितना दे रखा है 6 इंटू 10 की पावर -6। क्वेश्चन में ये गिवन है ये चैप्टर 1 या चैप्टर 2। हाँ चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 में फार्मूला आता है E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr। याद है जी। तो V गिवन है 0.6, D गिवन है 6 इंटू 10 की पावर -6। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी V बाई डी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी 1 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 5 1 आ जाएगा जी यहाँ पर बस। एसएल में 14.16 पे निकाला हुआ है जी, सेम ही है तो वैल्यू चेंज कर दी 0.5/1 था। अब भाई बिल्कुल तो सेम तो आने से रहा। हाँ जी एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जी करके दिखाना मुझे। ट्रांजिस्टर कट गया जी आपके। अब तो मेन तो यही डायोड और गेट रह गए। तो एक क्वेश्चन डायोड पे और एक क्वेश्चन गेट पे। पूरा चांस होता नीट में तो 2 क्वेश्चन का, 3 भी आ सकते हैं नीट में तो। ठीक है जी। और इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा भाई। गेट अभी कराऊंगा भाई। ये सिंपल गेट है और एक लॉजिक गेट होता है। लॉजिक लगा सकता हूँ मैं भी इसमें। जिसके बाद 75% टेस्ट आएगा, 75% नंबर आएंगे वही क्लास में एंटर कर पाएगा। अदरवाइज पेरेंट्स बुलाओ और फिर एंट्री लो और फोन होगा धड़ा दे दो। ये लॉजिक है तभी तो एंट्री मिलेगी। 60 है 60%। तो एंट्री नहीं मिलेगी। पास तो गए, पास तो 33 वाले लोग और जो भी है पास पे अरे भाई 60 वाले पे। हाँ चलो जाओ छोड़ो बस मैंने गलती कर दी। लॉजिक लगा दी। हाँ जी two ideal diodes are connected in the network as shown in the figure. The equivalent resistance between A and B, equivalent resistance between A and B, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है 2022 का है इसलिए फाइल में नहीं मिलेगा। मोबाइल खोल रखा क्या कर रहे बुक ले नहीं सर कुछ तो कुछ और ही पढ़ रहे हैं। नहीं सर पे पेपर है इसको। हाँ बताओ भाई आइडियल है। ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव है। ये फॉरवर्ड बायस वो क्या है रिवर्स। रिवर्स का मतलब ये इंफिनिटी। तो यहां से जो करंट निकला यहां तो जा नहीं सकता। ठीक है जी। या तो ये रास्ता है या फिर यहां से गया ऐसे और ये ऐसे। ये 15 ओम है गलती से 20 लिखा गया। अब ये जीरो रेजिस्टेंस है तो ये पॉइंट और ये पॉइंट तो सेम ही हो गए भाई। रहने जब कंडक्टर आ जाए करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी कराया कैपेसिटर में भी कराया। जब कंडक्टर आ जाए तो वो सेम पॉइंट हो जाता है। वो क्या हो जाता है भाई सेम पॉइंट। तो ये आपस में क्या होगी जी पैरेलल। 20 पैरेलल में क्या होगी जी 10 और 10 प्लस 15 25 ओम। करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन है भाई ये। अगर आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर इसको करना है पक्का तो पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी के सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल और ओम्स लॉ वाले क्वेश्चन अच्छी तरह दबा के करें। बाकी तो लॉजिक वही है। रेजिस्टेंस गिवन है तो वो रेजिस्टेंस लगा देना है
अदरवाइज आइडियल केस में क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में 0 और रिवर्स बायस में इनफिनिटी। ठीक है जी। 20 होगा 15 की जगह, तो वो 20 क्यों लिख देते हो? है 20 होता तो 15 की जगह। यहाँ पर वो नहीं होगा, 20 तो 20 तो हो ही नहीं सकता ना। वो तो इनफाइनाइट है, तो रेशो इनकी और इसकी बराबर होनी चाहिए। अगला टॉपिक लिखो जी, जीनर डायोड। अगला टॉपिक है जी जीनर डायोड, जेई और नीट का ही टॉपिक है। अभी भी गर्मी लग रही है। हाँ वो चला ये है ना। हाँ जी, जीनर डायोड क्या होता है जी? हैविली डोप्ड, सी जीनर ने इन्वेंट किया है। सी जीनर साइंटिस्ट का नाम है। सी से कुछ होगा उसका फुल फॉर्म। आज एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपका जीनर डायोड का। 2 क्वेश्चन हो गए जी। एक तो डायोड पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, वो आपको बता दिया है। दूसरा क्वेश्चन, सबसे हॉट क्वेश्चन तो आपका जीनर डायोड ही है। जेई मेंस में लास्ट मतलब 2020 से लेके अब तक 15-20 क्वेश्चन आ चुके हैं जीनर डायोड। किसी ने लिए ये बुक? कोई कर रहा है? एक बंदे के पास है ना, खरीदी है पर कुछ कर नहीं रहा। लास्ट ईयर एक बंदे ने लिखी है बुक, सिर्फ एक बंदे ने। 97% आई थी और फिजिक्स में 98% आई, पर उसने करी थी। करने से आएंगे नंबर, लेने से नहीं आने वाले। हाँ बस वो फायदा नहीं। फील्ड के लेते हैं ना, फील्ड के लिए लेते हैं भाई, तक मेरा सेव होता है। हाँ कोई ये भी नहीं कह रहा सारे चैप्टर ध्यान से करने हैं। गिने चुने 15 चैप्टर भी ढंग से करके इस बुक से 15 30 चैप्टर है सर, 5 चीजें वही काफी है। जेई में 30 चैप्टर है, आधा सिलेबस कह रहा हूँ सिर्फ। प्लस 2 अच्छी तरह कर जो बस, फर्स्ट अटेम्प्ट में। प्लस 2 तो तैयार करनी है, वैसे भी करनी है, ऑब्जेक्टिव तो तैयार करना ही है। ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव तैयार होगा तो 2 फायदे हैं। बोर्ड्स में भी आपको किसी पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, आत्मनिर्भर रहोगे। 55% चाहिए बस मुझे, उसके ऊपर ही मुझे चाहिए। वो मैं जेई वालों की बात कर रहा हूँ, आप सीबीएसई में हो। मैंने भी ठीक बताया। तुम्हारा किसने इन्वेंट करा भाई? सी जीनर ने। हैविली डोप्ड होता है, हैविली डोप्ड है तो विड्थ क्या रहती है जी डिप्लीशन रीजन की? विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग है। थिन होती है डिप्लीशन रीजन लेयर या रीजन, स्पेशली डिजाइंड है टू वर्क अंडर ब्रेक डाउन रीजन। स्पेशली डिजाइन किया जाता है किस में काम करने के लिए जी? ब्रेक डाउन रीजन में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है जी। स्पेशली डिजाइन टू वर्क इन ब्रेक डाउन रीजन, वोल्टेज ग्रेटर देन जीनर ब्रेक डाउन वोल्टेज पे ही काम करता है। इसका जो हमारा रिवर्स वाइस पे ही काम करता है। वर्क किसमें करता है जी ये? रिवर्स वाइसिंग में। और कहा करता है जी? ब्रेक डाउन रीजन में। V ग्रेटर देन VZ। VZ क्या है? जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज कोई लाया जी बुकलेट? बोला था लास्ट क्लास में, एंजल जी भी ले।
बाकी उसे तो क्या, आपने हमें दी नहीं। तेरे को उधर दी थी, तेरे को नहीं रहेगी दी सर, उधर। मेरे को नहीं दी सर आपने। वहां वालों से बात बाद में करेंगे, 20 वालों से, अभी तो 37 वालों से करेंगे। बलविंदर जी आप मिलना मेरे से, जाते टाइम मिलना मेरे से। हाँ जी, तो देखो जी, सी जीनर ने इन्वेंट करा, हेवीली डोप्ड है, विड्थ इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डोपिंग के, थिन होता है, डिप्लीशन रीजन, रिवर्स वाइसिंग में काम करता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज में ही काम करता है, वोल्टेज ग्रेटर देन है, ब्रेक डाउन रीजन में काम करता है, वोल्टेज ग्रेटर देन वीजेड। काम क्या आता है जी, ये आपको ग्राफ आना चाहिए, याद रखना जी, जितने भी ये फोटो डायोड है, रिवर्स जीनर डायोड है, आपका एलईडी है, सोलर सेल, ये चारों आपके नीट और जेई के सिलेबस में है, बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, पर नीट और जेई के सिलेबस में ये टॉपिक्स हैं। ठीक है जी, तो ये टॉपिक आपका आज से जो अब आगे जो भी टॉपिक हो रहे हैं +2 के, वो नीट और जेई के टॉपिक जब भी पढ़ाऊंगा, न्यूमेरिकल तो काम दोनों तरफ आ जाएंगे कई बार, मतलब इन टॉपिक्स के नहीं आएंगे, पर बाकी टॉपिक्स के तो 2 असाइनमेंट भेजी हैं, वो स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और नीट और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। अगली क्लास तक वो मुझे कंप्लीट चाहिए। और सैटरडे को एक लेक्चर गेट्स का भी लगेगा सुबह, और शाम को आपकी असाइनमेंट भी डिस्कस होगी, टेस्ट भी है सेमीकंडक्टर का। सुबह देखता हूँ मैं 9:30 या देख तो बताता हूँ, 12 बजे उनके साथ ही रहते। सैटरडे है, सेकंड सैटरडे। अच्छा, तुम्हारी तो वही क्लास टेंशन। हाँ जी, डन है। अब आओ जी, जीनर डायोड काम क्या करता है, एज अ वोल्टेज रेगुलेटर काम करता है, वोल्टेज को रेगुलेट कराने के काम आता है। सर्किट डायग्राम इसका सिंबल था जी, सिंबल रह गया, ये पी है जी, ई साइड, और ये एन साइड। जीनर डायोड का सिंबल है जी ऐसे। तुम बस हंसते रहना, जब आ जाएगा ना पेपर में ये, ठीक है जी, और नहीं सॉल्व होगा, फिर कई बार बच्चे कहते हैं यार बड़ा ही टफ पेपर आया, तो ये इतना बड़ा, फिर कई बार वो हृदय को ना चुभ सी जाती है बात, फिर कई बार बच्चे के सामने बोल देना ये तो बच्चे से क्वेश्चन आए थे, फिर उसका मुंह ऐसे बन जाता है, कई आते हैं ना। फील की है। जैसे 1-2 बच्चे आते रहते थे +2 के बाद भी वहां वाले सेंटर में, तो उनके सामने बोल दो ना यार क्या इजी सा पेपर आया था, बस। एक दो तीन दूसरे मिल गया है बस, पेपर की बात कर रहे हो। बस जिससे उम्मीद होती है कि ये निकालेगा, जैसे मनी से उम्मीद है, सार्थक से, ऋषि से, करेंगे सर, पूर्ण करेंगे। फिर मिलने आएगा तो फिर कहना तो पड़ेगा भाई। करेंगे तो बोल देंगे सर हम। देखो जी, ये जीनर डायोड है, इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज है VZ, ये ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस है, ये क्या है जी, ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस, ये लोड रेजिस्टेंस। अब देखो वर्किंग का तो कोई फायदा है नहीं, आना न्यूमेरिकल है, तो सीधा आपको न्यूमेरिकल सिखाता हूँ।
ठीक है जी। सपोज हमें चाहिए जी आउटपुट पे 20 वोल्ट, हमें क्या चाहिए जी भाई आउटपुट पे 20 वोल्ट, हमारी वोल्टेज रेगुलेट करिए 27 वोल्ट तक। कहां तक रेगुलेट करिए 27 वोल्ट। तो अगर मुझे 20 वोल्ट वहां चाहिए ना जी, तो मैं जीना डायोड ऐसा लगाऊंगा जिसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है भाई 20 वोल्ट। क्यों 20 वोल्ट आते ही क्या होगा करंट एकदम से राइज कर जाएगा पर वोल्टेज आगे नहीं बढ़ेगी। यही जो प्रॉपर्टी है जीना डायोड की कि वोल्टेज एक बार ब्रेकडाउन वोल्टेज आ गई तो उसके बाद वोल्टेज आप बढ़ाते रहो पर वोल्टेज बढ़ेगी नहीं, करंट एकदम से बहुत ज्यादा राइज हो जाएगा, वोल्टेज ऑलमोस्ट क्या रह जाएगी जी कांस्टेंट। वोल्टेज ऑलमोस्ट क्या रहेगी जी कांस्टेंट। तो यहां पर करंट इंक्रीज कर जाएगा जैसे ही 20 से ज्यादा जाने लगेगी, करंट ज्यादा होगा तो ड्रॉप ज्यादा होगा किसके क्रॉस आरएस, इसलिए उसका नाम क्या है जी ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस। तो अगर 27 है ये 20 है तो सारी की सारा ड्रॉप कहां होगा जी, याद रखना है सीरीज में वोल्टेज क्या हो जाती है भाई डिवाइड। तो अगर ये 20 वोल्ट है इसके आगे जा नहीं सकती तो 7 बची तो वो किसके क्रॉस होगी जी आरएस। अगर यहाँ 30 होता ये 20 है तो यहाँ कितना हो जाता, सिंपल है 25 होता तो ये 20 है तो ये 5, ज्यादा घूमना नहीं है। अगर ये 15 चाहिए आउटपुट पे ये 30 है ये 15 तो ये भी 15, जितनी चाहिए वहां पर उतने का आपको क्या लगाना है भाई जी नेट है। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती ना, इस पे 20 होगी तो उस पे भी 20। आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। न्यूमेरिकल तो भाई करने पड़ेंगे अब 2-3 महीने, चाहे उल्टे पढ़ के करो चाहे सीधे पढ़ के, अगर नंबर निकालने हैं। पेपर टफ आ गया ना बोर्ड का भी तो धुएं से निकल जाएंगे भाई। थिंक पॉजिटिव से। थिंक पॉजिटिव नहीं, थिंक फॉर ब्रस्ट, जो खराब भी आ जाए उसकी भी तैयारी होनी चाहिए। तभी मैं आपको बोल रहा हूँ 4 चैप्टर तो ऐसे तैयार करके जाओ कि उसमें से बुरा से बुरा क्वेश्चन भी आ जाए तब भी आपके निकल जाए, अदरवाइज फिर तैयारी नहीं है। फिजिक्स का पेपर है भाई, कोई गारंटी मैं भी नहीं लेता कि भाई मैं कह दूंगा जैसे कई टीचर कह देते ये 25 क्वेश्चन कर जाओ इसी से आ जाएगा, भाई वो वाला कोई हिसाब किताब नहीं है इसमें। हाँ ठीक है जी भाई 4 चैप्टर पक्के थे आप लास्ट के, मतलब उसमें से कुछ भी पूछ ले बंदा आपको आने से, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो आपको मेरे से लिखवा के ले लो 40 नंबर तो मिनिमम, बाकी आपकी किस्मत है जी, आसान पेपर है तो 50-60 भी ले लो। तैयारी पे है बाकी रे और वेव कैसे तैयार करते हो, सेकंड बुक अगर बहुत अच्छी तरह तैयार कर दी तो 34-35 नंबर तो वहीं से निकल जाएंगे। पर आप पे है जी, हम हर साल पूरी कोशिश करते हैं अच्छा कराने की, पर कुछ बच्चे बढ़िया नंबर निकाल जाते हैं, कुछ को तो हमें भी देखना पड़ता है कि क्या होगा। पिछली बार थे अंशप्रीत जी पर पास हो गए प्लस जाने जी। अब देखो जी यही न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ये 30 वोल्ट है ये 20, आर एस की वैल्यू दे रखी है 200 ओम, आर एल की वैल्यू दे रखी है 1 किलो, 1 किलो। क्वेश्चन क्या आता है जी करंट निकालना है, इसके क्रॉस ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस के क्रॉस जीना डायोड के क्रॉस और लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट निकाल। ये 20 तो ये भी 20, इसके क्रॉस करंट क्या आ जाएगा 20/1 किलो ओम 20 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर। ये 200 ये 10 कितना आ जाएगा भाई आई एस 10/200 5 आ गया, 5 इंटू 10 की पावर -2, 50 इंटू 10 की पावर -3, 50 मिली एम्पियर, 50 मिली। तो ओम्स लॉ के बाद आता है किरचॉफ्स लॉ, जितना करंट आया भाई
वही सारा क्या होना है भाई, डिवाइड। तो यहाँ से 50 आया, ये 20 इधर चला गया, तो यहाँ कितना बचा, और इन सब से एक अलग क्वेश्चन हमारे जेई में आया जो वो एसएल में दिया हुआ है 18वां नंबर। ये तो आसान क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन क्या है, इजी है। ठीक है जी। 18th नंबर जेई में भी आया हुआ है 2022 में, मतलब इस टाइप का है, वैल्यू अलग है। ये कर लो नोट, बस फिर मैं ये 18th कराता हूँ। बाकी आपका होमवर्क है फोटो डायोड रीड करके आना है बुक से। फोटो डायोड कौन एक्सप्लेन करेगा अगली क्लास में? हाँ जी, सुबोध जी। हाँ, एंजल जी आपके लिए एलईडी, बलविंदर जी सोलर सेल। पूरे नोट्स बने होने चाहिए, वो मुझे पीडीएफ भी भेजनी है फिर। ठीक है जी, ग्रुप में। आपका सोलर सेल, इनका एलईडी और इनका फोटो डायोड विद सबसे अच्छा एक्सप्लेन करना है उसका ग्राफ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ग्राफ ही आता है। ठीक है जी, पढ़ के आना है। बाकी मैं भी करेक्ट करता रहूंगा, साथ में खड़ा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेक्चर रिकॉर्ड भी करेंगे आपका। ये 8 सवाल जाएगा, 8:30 तुझे भी उठाना। हाँ हाँ जी, 18th क्वेश्चन। A 10 volt Zener diode along with series resistance is connected to 40 volt supply. Calculate the minimum value of resistance required if maximum Zener current is 50 milliampere. Maximum Zener current is 50 milliampere. 10 volt है Zener diode। टेन वोल्ट जीनर डायोड का मतलब क्या, वीजेड 10 है। ठीक है जी, सीरीज में कनेक्टेड है अक्रॉस अ 40 वोल्ट सप्लाई। सप्लाई वोल्टेज क्या है, 40। वीजेड 10 वोल्ट है, ये 40 है, ये आर दिया हुआ है हमें, आर एल। कैलकुलेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, इसकी मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड निकालनी है हमें। इफ द मैक्सिमम जीनर करंट इज 50 मिली एम्पियर। याद रखना जी, मैक्सिमम जीनर करंट इसको ही बोलते हैं। मैक्सिमम जीनर करंट किसको बोलते हैं भाई, जो यहां से निकलता है। ठीक है जी, क्योंकि टोटल करंट तो निकल तो जीनर डायोड से ही रहा ना। टोटल करंट किससे निकल रहा है भाई, मैक्सिमम जीनर डायोड का करंट आ जाए तो ये वाला करंट एकदम से क्या हो जाएगा भाई, जीरो, खत्म। मतलब जीनर डायोड में जितना भी करंट है वो सारा का सारा यहां से ही पास करते हैं, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए। थोड़ी सी जीनर डायोड के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब सुबह आ जाते हो आप, गाड़ी में ही बुक पड़ी होती है, कई बार तो मैं ऊपर ही ले आता हूँ क्वेश्चन कराने के लिए। अपना जो टॉपिक हुआ है उससे मंगा लिया करो, वो तो पढ़ नहीं रहा। ठीक है, आप ही कर ले क्वेश्चन 2-4। ठीक है जी, तो कुछ हो सकता है जिंदगी में। अरे 5-6 क्वेश्चन ढंग से निकल गए और 2-3 पे सही तुक्का लग गया, क्या पता लगता है 10 क्वेश्चन तो वैसे हो जाते हैं। ठीक है जी।
हाँ जी डन है। तो अगर ये सारा का सारा करंट यहाँ से चला गया तो इसके क्रॉस 40, ये 30, ये यहाँ 40 और ये 10, तो इसके क्रॉस कितना जी 30। तो आर की वैल्यू क्या है भाई? जिन्होंने प्योरली सीबीएसई करना है वो 12 बजे वाले में शिफ्ट कर, ओनली 12 बजे, 12 से 1 ओनली सीबीएसई है। फिर 1 से 2 फर्स्ट बुक रिवीजन भी होने वाली है उसमें। ठीक है जी। जिन्होंने जेई नीट करना है, न्यूमेरिकल पक्के करने हैं, वो शाम को आए। ठीक है जी। वहां भी कराए जाएंगे न्यूमेरिकल, पर ठीक ठीक लेवल, मतलब इतनी एक्सपेक्टेशन ना रखें। यहाँ पर ज्यादा न्यूमेरिकल ही है। आर क्या है भाई? 30 अपॉन करंट 50 मिली एम्पियर। 3/5 कितना होता है? 0.666 6 इंटू 10 की पावर माइनस का प्लस हो जाएगा 3, 600 ओम आ जाएगा। ठीक है जी। जाना यही आ रहा है। एसएल के क्वेश्चन ज्यादा टफ है, 19वां भी बड़ा टफ है। जीनर डायोड का ये घर से करके लाए। बाकी जीनर डायोड के मैं या तो असाइनमेंट बना के भेज देता हूँ जी, इसमें जितने भी क्वेश्चन है आपके। लो जी, कौन करेगा फर्स्ट? पीडीएफ कौन बनाएगा? करो जी। रवनीत जी आए नहीं तो उनको सीधा 30 से 2 बजे तक क्लास होगी। कहाँ पर? यहीं पर ही समझ जाना चाहिए मतलब चलो जी, आज के लिए इतना ही है।